हाँ जी, वही आपका चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज आर के वाई, वही आपका आर्य के यादव और वही आपका स्वागत। सबसे पहले संक्षिप्त में, जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, आपने देख लिया होगा ये वीडियो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम पर आधारित होने वाली है, जिसका पहले नाम न्यू पेंशन स्कीम था, जो 2004 के बाद में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं उनको एनपीएस के तहत आता है। एनपीएस के तहत उनको पेंशन मिलती है। तो ये वीडियो उसी पर आधारित होने वाला है। आपने थंबनेल पढ़ा, आप यहाँ आए, आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। पहले मैं संक्षेप में उन उन प्रश्नों को बता दूं जो इस वीडियो में कंप्लीट, इस वीडियो में जिनका आंसर मिलने वाला है, जो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। मैं उन प्रश्नों का आंसर आपको पहले बता देता हूँ, वो प्रश्न आपको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एनपीएस क्या है, हमारा कितना पैसा कटता है, गवर्नमेंट उसमें कितना पैसा ऐड करती है। ये 3 क्वेश्चन है जो लगभग सभी को पता है कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, 2004 के बाद वालों को मिलती है। हमारा पैसा 10% कटता है बेसिक प्लस डीए का, और गवर्नमेंट उसमें बेसिक प्लस डीए का 14% ऐड करती है, और हमारा कटे हुए पैसे का 140% ऐड करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको पता है, लेकिन वो क्वेश्चन जिसके लिए वीडियो बनाया गया है अब आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा जो इस वीडियो में कवर होंगे। हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, मतलब हम गवर्नमेंट को देते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ होता है। हमारी गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई हमारी कहाँ इन्वेस्ट होती है, हमें पता होना चाहिए। हमारा पैसा जहाँ जमा होता है, जिस फंड में लगता है, वो हमें एनुअल या वार्षिक रिटर्न कितना मिलता है, कितना % हमें रिटर्न मिलता है, हमें मालूम होना चाहिए। क्या हम उस रिटर्न को अपना पेंशन फंड मैनेजर, जो हमारा पैसा करता है वो पेंशन फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, क्या हम उस पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करके हमारा पैसा का रिटर्न अधिक ले सकते हैं? क्या आपको 31 मार्च 2019 को जो एक लेटर आया था कि आप पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं, क्या आपको पता है? आपका कितना पैसा इक्विटी मूल्य तो शेयर मार्केट में लगता है, कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, कितना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है, क्या आपको पता है? हमारा पैसा एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी के पेंशन फंड में जमा हो रहा है, और वो हमें एनुअली, अब तक पिछले 20 साल का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो एनुअली हमें 9 या 9.1 के आसपास % रिटर्न दिया है, जिसमें कि 6% से 7% तक हमारी पर ईयर महंगाई हो जाती है। तो क्या हमारा बचा हुआ जो परसेंटेज है, जैसे 2.5 से 3% जो पैसा इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सफिशियंट है? क्या पोर्टफोलियो पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके हम वो पैसा है वो हमारा रिटर्न चेक क्या 9% से हम 14 से 15% तक कर सकते हैं? एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस क्या होता है? क्या आपको पता है कि हमारा पैसा जो गवर्नमेंट 15% रिटर्न देती है, 15% पैसा हमारा गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम में लगा रखा है जो कि सिर्फ 14% रिटर्न एनुअली देता है, और बाकी का 85 से 86% पैसा हमारा उस जगह लगा हुआ है जो 7 से 8% रिटर्न देता है। मतलब हमारा 85% पैसा ऐसी स्कीम में लगा है जो सिर्फ 7 से 8% रिटर्न देती है, और हमारा 15% पैसा वहाँ लगा हुआ है जो हमें 14 से 15% रिटर्न देता है। मतलब जो ज़्यादा रिटर्न देता है उसमें हमारा 15% पैसा लगा हुआ है, जो रिटर्न 7 से 8% देता है उसमें हमारा 86% पैसा लगा हुआ है। क्या हम इसको 50-50 या 75-25 या 25-75 चेंज करके हमारा रिटर्न हम बढ़ा सकते हैं? क्या आपको पता है कि हम पेंशन फंड में साल में एक बार, फाइनेंशियल ईयर में साल में एक बार, और स्कीम कि हम किसी स्कीम में लाए ये साल में फाइनेंशियल ईयर में 2 बार चेंज कर सकते हैं? क्या आपको पता है? जितने भी टोटल लिस्ट आपने देखा, इन सब के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। थंबनेल देखा, ये वीडियो देख लिया आपने, आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और ये न्यू नेशनल पेंशन स्कीम पर आधारित है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी 2004 के बाद लगे हुए हैं, वो या प्राइवेट कर्मचारी जिनका एनपीएस कटता है, वीडियो का अवश्य देखिएगा। बाकी जिसका एनपीएस नहीं करता, जिसका उससे एनपीएस रिलेशन नहीं, अपनी नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए आप देख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आपके काम का वीडियो नहीं होगा। अब बात करता हूँ कि 2019 में 31 मार्च 2019 को जो लेटर आया था, उसके बाद जिन्होंने अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज किया है, उनका रिटर्न आज तक 4 साल में 3 से 3.5% एनुअली उसका बढ़ा है। मतलब हम आज भी पीछे हैं, लेकिन वही बात है, जब जागो तब सवेरा। अब हम जाग गए हैं, अब अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑटो स्कीम
क्या होती है, एक्टिव स्कीम क्या होती है, पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है, ये बताऊंगा मैं। अब बात करता हूँ बेसिक्स। एनपीएस बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम इसका पूरा नाम है। इसमें हम जितना हमारा बेसिक पे होता है और जितना डीए होता है, इन दोनों को ऐड करके उसका 10% हमारे पेमेंट से कटता है और उसका 14% गवर्नमेंट ऐड करती है। मतलब जैसे मान लो बेसिक 100 रुपये है, उसका हो गया डीए 50 रुपये, 150 रुपये का 10% मतलब 15 रुपये गवर्नमेंट ऐड करती है और उसका 14% गवर्नमेंट उसमें खुद अपनी तरफ से ऐड करती है, मतलब 15 का 140%। ये हमारा एनपीएस फंड में जमा होता है। यह सरल शब्दों में हम कहें तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो जमा कर रही है। अब हम फिलहाल 11 पेंशन फंड मैनेजर हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे एलआईसी है, यूटीआई है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बिरला है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एक्सिस बैंक है, मैक्स लाइफ है, डीएसपी है और टाटा है। इनकी बात करूंगा मैं अभी बाद में कि कितना रिटर्न क्या देती है। फिलहाल 11 पेंशन फंड मैनेजर हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 की। इसमें 11 फंड मैनेजर हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट अपना पैसा सिर्फ 3 में लगा हुआ है, एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में। अब जो पेंशन फंड मैनेजर चाहे कोई भी हो, अपना पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में आदि में लगाते हैं और वो मैनेज करते हैं अपने पैसे को, इसलिए इनको पेंशन फंड मैनेजर या पीएफएम बोलते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारा पैसा रिटर्न अच्छा दे, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारा ओवरऑल रिटर्न बहुत कम आता है। हाँ, जितना आता है उतना श्योर है, इतना कन्फर्म है, इसलिए रिटर्न देते हैं, लेकिन इतना रिटर्न नहीं देते। हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे पे, क्योंकि इनको भी अपना नौकरी करना, अपना पेंशन फंड मैनेजर को बढ़ाना है। इसे हम जैसे मान के चलो, एक ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस की बात कर लूँ मैं पहले, क्योंकि ये शब्द भविष्य में काफ़ी बार आएंगे। जिस किसी भी कर्मचारी को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, इक्विटी में कितना रिटर्न मिलता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, इसमें कितना रिटर्न मिलता है, ये फाइनेंस का मतलब कोई नॉलेज नहीं है, क्या होता है, कितना रिटर्न मिलता है, उन्होंने डिपार्टमेंट मतलब अपने गवर्नमेंट को बोल रखा है कि भाई हमें नहीं पता। अब बाय डिफ़ॉल्ट उनका यही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, उसमें ये पैसा एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई इन फंड में लगा हुआ होता है और इसको हम ऑटो चॉइस बोलते हैं कि हमें भाई कुछ नहीं पता है, तुम देखो, तुम्हारा काम जाने तुम जानो, हमारा पैसा काट लो 10%, आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको ऑटो चॉइस बोलते हैं कि अपने आप ऑटो चॉइस हो रही हो, वो अपना देखते हैं। जिसको फाइनेंस का, इक्विटी का, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज है, उन्होंने अपना पैसा अपने हिसाब से इन 11 पेंशन फंड मैनेजर का पिछला रिटर्न देखते हुए, कितना इनके पास एयूएम है, कितना पैसे को मैनेज करते हैं, कितना रिटर्न ये दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में कितना दे रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना रिटर्न ले रहे हैं और इक्विटी में कितना रिटर्न हमें दे पा रहे हैं और कितना पैसा कहाँ लगाते हैं, ये थोड़ा बहुत यदि नॉलेज है, वो आदमी अपने हिसाब से अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकता है। पहले चेंज नहीं कर सकता था। 2004 से 2019 तक ऐसा कोई स्कीम नहीं थी, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम चेंज कर पाएँ। लेकिन गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2019 को एक लेटर आया था, उसके तहत आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। ये आपको नॉलेज है तो आप पेंशन फंड मैनेजर आप चेंज करके आप अपना पैसा आप खुद मैनेज कर सकते हैं, कितना पैसा कहाँ लगाऊं, कितना पैसा मैं कहाँ लगाऊं। अब इसे बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। सेकंड, एक हो गया ऑटो चॉइस, दूसरा होता है एक्टिव चॉइस। इसमें 3 होते हैं। एक LC75 स्कीम होती है, LC50 होती है, LC25 होती है। LC75 मतलब एग्रेसिव स्कीम होती है। इसमें आपका 75% तक का पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगता है, इक्विटी में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है, जो कि लगभग 14 से 15% लंबे समय में 14 से 15% रिटर्न देता है। LC50 में आपका पैसा मैक्स 50% पैसा आपका इक्विटी में लगता है, जो 14 से 15% रिटर्न देता है। और इसी तरह LC25 में, जिसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, LC50 को मॉडरेट बोलते हैं और LC75 को एग्रेसिव बोलते हैं। इसमें जितना ज़्यादा लगता है उसका रिस्क भी उतना ही होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही मिलता है। LC25 में मैक्स आपका 25 पैसा लगता है। अब जैसे मैं बता दूँ एक बार छोटा मोटे रूप से, इक्विटी होता है शेयर मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लगे उसको इक्विटी बोलते हैं। इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों ज़्यादा होता है। 14 से 15% एनुअली रिटर्न देता है एक लंबे समय के लिए। हो सकता है किसी साल 30% दे दे, 35% दे दे। जैसे एक एवरेज के हिसाब से 2023 में उन्होंने 30-35% तक रिटर्न दिया, लेकिन एवरेज हम 10 साल का एवरेज लगाते हैं तो 14.5% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया है।
किसी स्कीम ने 14 दिया, किसी ने 15 भी दिया, किसी ने 14.25 दिया, किसी ने 13.5 तक भी दिया है। वो मैं लिस्ट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सेकंड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड। मैं दोनों को एक साथ बता दूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना है, कोई इंफ्रा तैयार करना है या कोई ऐसी स्कीम लगानी है जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, वो इनसे पैसा लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड जितने भी उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो अपना पैसा इन पेंशन फंड मैनेजर से लेते हैं, क्योंकि वो कहाँ लोन से लेंगे, लोन आपका थोड़ा महंगा पड़ेगा। और ये सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो पेंशन फंड मैनेजर लेते हैं, ये उनको सस्ता पड़ता है। ये 7 से 8 लास्ट 9% तक वो लेते हैं। तो उनका रिटर्न रिस्क उसमें ना के बराबर होता है, और रिटर्न उसमें 7-8 एट लास्ट 8.5-9% तक मिल जाता है। 9 से ज़्यादा शायद ही नहीं शायद ही कभी मिले, 7 से कम भी नहीं मिलता, 7 से 9 तक मिल जाता है, लेकिन रिस्क भी नहीं रहता। हाँ, एफडी से ठीक रहता है, लेकिन इक्विटी जितना उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। अब जैसे वो एक लीगली साइन करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेंशन फंड मेरे से लीगली साइन करते हैं कि हम आपको इतना % पैसा देंगे, इतना आप हमें पैसे दीजिए, इतना साल तक हम रखेंगे, आपको इतना % रिटर्न देंगे। उसमें थोड़ा बहुत पेंशन फंड मैनेज काट के अपने को देते हैं, तो उसमें 7-8-9% होता है। इक्विटी में आपका 14 से 15% होता है। अब हमारा जो पैसा मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, हमारा 85% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा हुआ है, जिसमें हमें 7 से 9% तक पैसा मिलता है। हमारा 15% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, जिसमें हमें 14.5% का आसपास रिटर्न मिलता है। अब आप देख लो, 85% पैसे में सिर्फ 7%, बल्कि 7% तक महंगाई हो जाती है, उसमें मतलब ना के बराबर मिलता है। हमारा पैसा थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। आप एनपीएस के अकाउंट पे खोल के देख लें, मैं भी बताऊंगा वो प्रोसेस। आपका 9 से 9.25% तक होगा, 9 या 9.1 के आसपास तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपका। अब जैसे एक 2019 में जो लेटर आया था जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें आपका फाइनेंशियल ईयर में एक बार पेंशन फंड मैनेजर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका LIC, UTI, SBI, HDFC, कोटक, DSP, टाटा, मैक्स लाइफ या बिरला, इतना जितना मैंने बताया 11 पेंशन फंड मैनेजर आप इसमें एक बार चेंज कर सकते हो। और जो स्कीम है, जैसे ऑटो या एक्टिव चॉइस है, या आप किसी स्कीम में डालना चाहते हो, वो स्कीम के बारे में बताऊंगा, उसको आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हो। अब बात करता हूँ फिलहाल गवर्नमेंट कर्मचारी का। SBI, UTI और LIC में पैसा लगा हुआ है। आप अपने NPS ऐप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ऐप को क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। ये ऐप खोलोगे, आपका यूज़र ID चाहिएगा, जिसमें आपका पैन नंबर लगेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लगेगा, पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपको नहीं पता हो, आप फॉरगेट पासवर्ड करिए। आपका जो मोबाइल नंबर इसमें है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, उस पर आपको OTP आएगा, पासवर्ड जनरेट करके उसका आप खोल के देख सकते हो। और देखना ही है, चाहे वीडियो पॉज करके देख लो, चाहे वीडियो के लास्ट में देख लेना। आपका कितना पैसा आपका जमा हुआ है, कितना आपका रिटर्न मिला है, एनुअली रिटर्न आपको कितना मिला है, आपका पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है, कितना पैसा किस किस स्कीम में लगा हुआ है, जैसे LC 75 है, 50 है या फिर 25 है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगा है, सिक्योरिटीज़ में कितना लगा है, या इक्विटी में कितना लगा है। आपका सब कुछ आपको उसमें दिख जाएगा। फिर भी देखो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, या फिर इसमें मेल ID डाल दूंगा, आप मेल ID पे मैसेज कर सकते हो कि हम ये इश्यू आ रहा है। मैं बताऊंगा सारी प्रोसेस, आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत आपका दिमाग खुल जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता था, हमें पता नहीं है। 2019 से स्कीम चली आ रही है पेंशन फंड मैनेजर चेंज करने की, 5 साल हो गया, हमें पता नहीं। लोगों ने पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके 3 से 3.5% रिटर्न अधिक लिया है। हाँ, मैं भी चेंज कर चुका हूँ। LIC, UTI और SBI जो पहले बाई डिफ़ॉल्ट चलता था, उसको चेंज करके मैंने किया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे आपको बता दूं, आप खोल के देख लीजिएगा, फिर भी आपको बता दूं मैं, आपका पैसा इन तीनों स्कीम में लगा हुआ है। इक्विटी में ये हमारा 14% पैसा जमा करती है, मतलब आपका 14% पैसा ऐसी स्कीम में लगा हुआ है जो 14.5% रिटर्न एनुअली दे रही है। और आपका 86% पैसा उस सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा रखा है इन्होंने, जो हमें 7 से 8% रिटर्न देती है। क्यों लगा हुआ है? क्यों हमने ऑटो चॉइस फिल कर रखा है कि ऑटो भाई गवर्नमेंट तुम जानो, तुम्हारा कामदान, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए हमारा टोटल रिटर्न 9 या 9.1 तक ही आपको मिलेगा। आप देख लीजिएगा, आप किसी भी कोई भी आप, चाहे आपका 2020 में आप नौकरी लगे हो, चाहे 22 में लगे हो, चाहे 12 में या 2007-8 से लगे हुए हो, आपका रिटर्न 9.1, 9 या 9.2, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, जिसमें 6 से 7% महंगाई। आप लगा लीजिए आपको कितना मिलता है। उपाय भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बस हाय हाय करके मैं चला जाऊँगा, उपाय भी बताऊँगा, इसका सोल्यूशन बताऊँगा, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। 9% का मतलब आपको 8 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट तीनों स्कीम का चुनाव किया। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब
एक्टिव चॉइस आपको बता चुका हूँ। जैसे एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का मैं थोड़ा सा संक्षेप में और बता दूँ। एक्टिव चॉइस होता है अब 50 साल तक यदि आपकी उम्र है तो आप अपना पैसा LC 75 स्कीम में लगा सकते हैं, जिसमें इक्विटी में आपका 75% मैक्स 75% पैसा लगता है, बाकी 25% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है। जितना जितना आपकी उम्र होती जाएगी, जैसे 55 साल होगी तो आपका इक्विटी में 62.5% रहेगा, बाकी उन दोनों में रहेगा। आपकी 60 साल होती है तो आपको मैक्स 50% पैसा लगेगा, बाकी उन दोनों में लगेगा। इन तीनों के लिए हम अलग अलग स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो जिन्होंने इक्विटी में ज़्यादा पैसा दिया है, हम इक्विटी में उसका डायरेक्ट उसको ज़्यादा एक वेटेज दे सकते हैं। कॉर्पोरेट मोड के लिए हम अलग पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलग कर सकते हैं। जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है हम वो भी कर सकते हैं। हम अब 75 मैक्स होता है, आप इसका 60-20-20 भी कर सकते हो, 65-15-10 भी कर सकते हो। एक होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में होता है 3 ऑप्शन, LC 75, LC 50 और LC 25। इसमें मैक्स पैसा वही मैं बता चुका हूँ, उसमें लगता है लेकिन इसमें उम्र आपकी 35 साल होती है। 35 साल तक आपका, जैसे LC 75 है, आपका मैक्स 35 साल तक आपका पैसा 75% पैसा इक्विटी में लगता है, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 15% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका इक्विटी में पैसा कम होता जाएगा और कॉर्पोरेट में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको बढ़ता जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ होता है, इसलिए गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा आपको बढ़ता जाएगा। 35 की एज होती है तो 70-10-15 का रेशियो होता है, 75-10-15 का रेशियो होता है। आपकी एज 40 होगी तो 55-15-30 का हो जाएगा, 50 होगी तो 20-20-60 का हो जाएगा। आपकी 55 या 55 से ऊपर हो जाती है तो 15% आपका इक्विटी, 10% आपका कॉर्पोरेट मोड और 75% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि एट लास्ट तक आपका पैसा बचना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, इसलिए लास्ट आते आते आपका पैसा ऐसी स्कीम में ज़्यादा लगता है जहाँ रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। LC 75 ये मॉडरेट होता है, इसमें भी वही है 75% वो 50% पैसा आपका 35 साल तक, यदि उम्र 35 साल आपका 50% पैसा आपका इक्विटी में लगता है, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में, 20 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। उम्र बढ़ती है तो आपका पैसा भी उसी हिसाब से मैनेज होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे 40 की उम्र में आपका 40-25-35 हो जाएगा, 50 की उम्र में 20-15-65 हो जाएगा और 55 साल की उम्र में 10-10-80% हो जाएगा। LC 25 जिसे कंजर्वेटिव बोलते हैं, उसमें 35 साल तक आपका 25% पैसा इक्विटी में लगता है, 45% कॉर्पोरेट बॉन्ड में, 30% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। उम्र बढ़ती है तो ये भी चेंज होता है, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। 40 साल में आपका 20-35-45 हो जाएगा, 50 साल में 10-15-75 हो जाएगा और 55 साल की उम्र में आपका 5-5-90% हो जाएगा। क्यों? 55 साल की उम्र होगी, आपको रिस्क नहीं लेना, आपका 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अच्छा है। लेकिन अभी आप यदि उम्र आपकी कम है तो आप रिस्क ले सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बता चुका पहले। स्कीम, हाँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें स्कीम अलग अलग होती हैं। जैसे एक स्कीम होती है को अटल पेंशन योजना, APY, आप इसमें लगा सकते हैं, अटल पेंशन योजना होता है इसका नाम। एक कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ये अलग स्कीम होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जो आपकी काम आने वाली है, मोस्टली लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट वाले की ये स्कीम लगी हुई है फिलहाल। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मैन भी है, ये दोनों मैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये एक स्कीम जी टायर सेकंड होता है, ये टायर सेकंड वाले के लिए है। आपको संक्षेप बता दूँ, टायर सेकंड एक नॉन गवर्नमेंट आदमी भी खोल सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है। इसमें किसी भी निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जिसे 10% से ज़्यादा अपना NPS में जमा कराना है, किसी को दिक्कत होती है कि OPS में कितना भी पैसा जमा कर सकते थे, वो अपना पैसा ज़्यादा, गवर्नमेंट इसमें 10% काटती है। यदि आपको ज़्यादा कराना, आप NPS सेकंड आप अकाउंट खोलिए, उसमें आप जमा कराइए। एट लास्ट आपका समय समय पर NPS 1 में आप ट्रांसफ़र करते रहिए। ट्रांसफ़र करते हो तो आपका कोई टैक्स नहीं कटे, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगे। NPS सेकंड से आप काटते हैं तो आपका उसमें टैक्स लगता है, लेकिन आप ट्रांसफ़र NPS फर्स्ट में कर देंगे, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें विदाउट फीस में आप चेंज कर सकते हैं और ये स्कीम अच्छा रिटर्न देती है, स्कीम में भी अच्छा होता है। इसके बताऊँ फिर कभी कोई यदि डिमांड होगी तो इसके ऊपर एक चैनल वीडियो बना दूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मिल जाएगा। एक होता है स्कीम जी टायर सेकंड, इसमें आपका मोस्टली पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है। एक स्कीम ई टायर फर्स्ट होता है, आपका मोस्टली पैसा इक्विटी में लगता है, उसमें 97% तक पैसा इक्विटी में लगता है, लगभग 15% रिटर्न देता है आपका पैसा हर साल। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अभी ये लागू नहीं किया है, जब लागू करेंगे आपको अपडेट मिलेगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक होता है स्कीम सी टायर फर्स्ट, आपका मोस्टली पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है। एक होता है स्कीम ई टायर सेकंड, ये टायर सेकंड वाला है। स्कीम सी टायर सेकंड, ये टायर सेकंड वाला है। तो आपका ये पैसा मैं बताया कौन कौन सी स्कीम होती है। अब बात करता हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ़िलहाल LC 75 स्कीम नहीं है,
मतलब अभी फ़िलहाल आपका एक्टिव चॉइस में स्कीम जी टायर फर्स्ट है। मतलब आपका मोस्टली पैसा 97% तक पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। यदि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा 50 क्रॉस कर चुके हैं तो आप बेशक 55 क्रॉस कर चुके हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं, अन्यथा अभी ये नहीं करिएगा, इतना बेनिफिशियली नहीं है। ऑटो के तहत अभी 2 स्कीम है, LC50 और LC25। LC50 बोले तो आपका मैक्स पैसा 50, आपका इक्विटी में 50% पैसा लगता है। LC25 है, उसमें 25% लगता है। तो LC25 को आप छोड़ दीजिए, LC50 में आप एक पेंशन फंड मैनेजर चूज करिए। कौन सा फंड मैनेजर चेंज करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जैसे फिलहाल LC75 यदि स्कीम आती है तो आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, अपडेट जरूर आएगी, 101% आएगी। यदि आप LC75 स्कीम गवर्नमेंट हमें लागू करती है 2004 से 2019 में उन्होंने ये चेंज का ऑप्शन दिया है। आने वाले समय में चांस है कि LC75 स्कीम गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए आएगी, आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के रखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़रूरतमंद को शेयर भी करके रखिएगा। फिलहाल LC50 है, 25 को भी छोड़ दीजिए आप, LC50 है, उसमें इक्विटी में आपका 50% पैसा लगता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका बाकी 50% पैसा लगता है। मतलब आपका 50% पैसा ऐसी स्कीम में लगेगा जहां आपका रिटर्न 14 से 15% रहेगा, बाकी का 50% पैसा ऐसी स्कीम में लगेगा जैसे 7 से 9% पैसा 9% रिटर्न रहेगा। मतलब एक तरफ यदि हम चेंज नहीं करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ 14% पैसा लग रहा था, जहां कि हमें 14.5% रिटर्न मिल रहा है, इधर 50% पैसा लगेगा। मतलब यदि 1000 रुपये में मान के चलूँ तो आपका 140 रुपये लग रहा था, जहाँ आपका 15% रिटर्न मिलता था, बाकी का 860 रुपये आपका 7-8-9% पे मिल रहा था। इस समय आपका 500 रुपये लगेगा जहाँ 15% रिटर्न मिलेगा, बाकी का 500 उस जगह मिलेगा जहाँ आपका 7-8-9% मिलेगा। इस मैथ को हम देखते हैं तो 90 रुपये के आसपास आता है पुरानी स्कीम में, 115-20 के आसपास आता है नई स्कीम जो मैं बताने जा रहा हूँ उस स्कीम में। फिलहाल 1000 रुपये की बात है एक, लेकिन हम यदि इसको बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए आप यदि आप में रिटर्न बुढ़ापे में रिटर्न अच्छा चाहते हैं, 60 साल तक आपका रिटर्न अच्छा हो, तो LC50 मेरे हिसाब से LC50 चेंज कर लीजिएगा। पेंशन फंड मेरे तो भी बता दूंगा कौन सा करना है। हाँ, सब्सक्राइब करना है आपको, 3 बार बोल चुका हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा। LC75 आएगी तो आपको 100% बताऊंगा। अब जैसे जिन्होंने मैं बता चुका 2019 के लेटर में जो अपडेट थे उन्होंने चेंज किया, 3 से 3.5% सालाना रिटर्न अब तक उन्होंने ज़्यादा लिया है। इसलिए कहते हैं जहाँ सरस्वती माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता जरूर आती है। तो आपके पास अब तक इस सिलसिले में NPS वाले केस में बताऊँ तो सरस्वती माता शायद नहीं थी, तो आपने रिटर्न नहीं लिया होगा। जिनके पास थी उन्होंने रिटर्न लिया है। अब ये बताओ मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँ। जैसे स्क्रीन पर दिखाई गई इतनी जो 11 पेंशन फंड मैनेजर हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। उस स्कीम को सेलेक्ट करना है जिसमें LC50 और 25 हो। जिसमें LC50 वाला ऑप्शन हमें चूज करना है, 25 को छोड़ देना है। अब इसमें से पहले से सेलेक्ट आपको SBI, UTI और LIC दिखाएगा जो 14% इक्विटी में, ये तो इक्विटी वाला सही है, लेकिन बाकी का हमें पैसा उसमें हमें 7-8-9% में लगा ना, वो हमें थोड़ा सा सूट नहीं करता है। हमें ये 50% सेलेक्ट करना है, 50% इक्विटी में, 50% गवर्नमेंट में। अब इसकी प्रोसेस बता दूं, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जैसे ही आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम वीडियो चालू करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पैसे का मामला है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का ऐप आएगा, उस ऐप को आप क्लिक करोगे तो आपको पैन नंबर, पासवर्ड मांगेंगे, लॉगिन करोगे। यदि आप पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पे करो, आपका OTP आएगा, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ये आपका ऐप खुलेगा। होम पेज है ये वाला, आप क्लिक करोगे, आपकी फ़ोटो जो लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे है, फ़ोटो पे क्लिक करोगे, एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपका एक माई प्रोफाइल आएगा, आप उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो, मतलब उसमें फीड कर सकते हो। ईमेल आईडी, बैंक, आपका मोबाइल नंबर पहले से सेव होगा। आप उसमें बैंक डिटेल अपनी भरी हुई नहीं होगी आपकी, आप उसमें बैंक डिटेल, उसमें भी IFSC कोड आएगा, बैंक डिटेल आएगी, अकाउंट नंबर, आपका ये अपडेट कर देना। बैक आओगे, आपका स्कीम चेंज का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करोगे, टायर फर्स्ट रिटायरमेंट स्कीम ये लिखा हुआ आएगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका SBI, UTI, LIC खुल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपने पहले से सेलेक्ट किया, मतलब गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा। नीचे जाओगे तो चेंज स्कीम का ऑप्शन आएगा, उसमें आपका 3 ऑप्शन आता है, ऑटो, एक्टिव और ये स्टैंडर्ड। आपका ऑटो में चेंज करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऊपर वाले में क्लिक करोगे
तो उसमें आएगा मॉडरेट ऑटो LC50 और एक कंजर्वेटिव ऑटो LC25। आपको मॉडरेट पे क्लिक करना है, LC50 पे क्लिक करना है। नीचे वाले में सेलेक्ट PFM आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 11 के 11 पेंशन फंड मैनेजर खुलेंगे। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। एक्टिव में वही आपका पोर्टफोलियो फंड मैनेजर का नाम आएगा, आप कोई भी फंड मैनेजर चूज कर लीजिए। अब उसके बाद आप स्कीम चेंज करते हैं नीचे, तो उसमें वही आएगा स्कीम G टायर फर्स्ट, मतलब आपका मोस्टली पैसा गवर्नमेंट बोर्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। ये हमें शूट नहीं करेगा, मतलब जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर है वो आप चूज कर सकते हो इसको। बाकी के लिए ऑटो वाला LC50 वाला ठीक है, उसका जो मैंने बताया। आप उसको सबमिट करिए, कंफर्म का ऑप्शन आएगा, 2 से 3 दिन में आपका कंफर्म हो जाएगा। ये मेरा क्लिक है जो मेरा हो चुका था, उसी दिन का क्लिक लिया हुआ जिस दिन हुआ था, इसलिए शायद 2 डे दिखा रहा होगा इसमें। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब हमें पेंशन फंड मैनेजर कौन सा चूज करना है। जैसे एक्सिस बैंक है, मैक्स लाइफ है, टाटा है, DSP है और आदित्य बिरला है। ये जो 5 हैं ये नए हैं, इन्होंने भी ज़्यादा समय नहीं देखा, 1 साल 2 साल इतना ही हुआ इनको, 3 साल, तो इसमें हमें नहीं जाना है। बाकी बची 6, HDFC, ICI, कोटक, LIC, SBI और UTI। इसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। पहले की तो SBI, LIC, UTI इस तीनों नहीं करना है, एक सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमें देखें, हम रिटर्न LC50 में हम इक्विटी में जो हम पैसा डालेंगे उसमें इन्होंने रिटर्न साल भर का HDFC में दिया है इन्होंने 14%, 14.22%, ICI में 14.1%। ये मैं देख रहा हूँ 10 साल का, 1 साल में इनका 35-36% तक भी मिलता है, वो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। इनका लंबे समय में देखना है, 1-2 साल में नहीं देखना, हो सकता है 1-2 साल में ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय हम देखते हैं। HDFC ने 14.22% रिटर्न दिया है, ICI बैंक ने, ICICI सिक्योरिटीज़ ने, मतलब जो पेंशन फंड है उसने 14.01% दिया है, कोटक ने 14.05% दिया है, LIC ने 12.39% दिया है, SBI ने 13.21 दिया है और UTI ने 14.34% रिटर्न दिया है। ये 10 साल का एवरेज रिटर्न है, आपका साल भर का पैसा इतना इंक्रीज होगा। ये जो मैंने रिटर्न बताया, ये 10 साल का एवरेज रिटर्न है, मतलब हर साल में इतना % रिटर्न आपको मिलेगा। अब तक मिलता आया है, कोई गारंटी नहीं आगे मिलेगा, लेकिन लगभग एक आइडिया होता है। 10 साल में जिन्होंने इतना देखा है, कोरोना भी देखा है, उसमें भी इन्होंने इतना % रिटर्न दिया है एवरेज, तो आगे भी शायद देते रहेंगे। ये आपकी स्कीम थी टोटल। वीडियो 28 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ाना है, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। फिर भी यदि आपको इससे रिगार्डिंग यदि कुछ दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी डाल दूंगा मेरी, आप ईमेल कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप कमेंट ज़रूर करिए, आपको उसमें बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए, आप लाइक करिएगा। अपने किसी ज़रूरतमंद जो NPS में आता है उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, शायद ही नहीं पता है। मैं कहता हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद 1-1.5% लोगों को पता है ये स्कीम भी होती है, बाकी 99% लोगों को ये स्कीम नहीं पता कि हम चेंज करके हमारा रिटर्न बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने कोई ग्रुप है, कोई गवर्नमेंट कर्मचारियों का, प्राइवेट कर्मचारियों का ग्रुप है, उसमें सेंड करिए ताकि उनका भी भला हो। जब उनका पेंशन बनेगा, फंड इकट्ठा होगा, तो याद करेंगे कि उस दिन उन्होंने हमें मैसेज भेजा, तो इसलिए हमारा आज फंड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जिन्होंने नहीं चेंज किया और जिन्होंने कर लिया उसमें काफ़ी गैप हो जाएगा। जैसे जिन्होंने उस समय 19 में चेंज किया था और जिन्होंने अब 2024 में चेंज किया है, मैंने देखा है दोनों का पोर्टफोलियो, उसमें 3 से 3.5% का फ़र्क है उन दोनों में। आपका 9.91 के आसपास होगा, उनका ज़्यादा है। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो जरूर आएगा, जब ये चेंज होती रहेगी स्कीम जरूर आएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।